Dear student, today we are taking a topic from part third of chapter The Age of Industrialization. The name of the topic is What Happens to Weavers. The consolidations of East India Company power after the 1760 did not initially lead to a decline in textiles export from India. ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती के बाद 1760 के बाद ये जो टेक्सटाइल्स में जो गिरावट थी वो भारत से जो गिरावट थी, डिक्लाइन था टेक्सटाइल्स में, वो नहीं था। शुरुआत में ये एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया दैट वाज नॉट डिक्लाइनिंग फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड, और ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी। एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, और यूरोप के अंदर भारतीय टेक्सटाइल्स जो फाइन टेक्सटाइल्स था उसकी बहुत डिमांड थी। सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी इच्छुक थी कि वो अपने व्यापार को व्यापार को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भारत से एक्सपेंड करे, बढ़ाए अपना। बिफोर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटका इन 1760 एंड 1770, 1760 और 1770 के बीच में जब कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर्स बंगाल और कर्नाटक में बढ़ाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को डिफ़िकल्टी में पाया कि वो किस तरह से अपने रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स जो है एक्सपोर्ट के लिए करे, सुनिश्चित करें। The French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders compete in the market to secure woven cloth. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉम्पिटिटर थे वो फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, साथ ही साथ जो लोकल ट्रेडर्स थे, दे आर आल्सो competing in the market to secure the woven cloth। तो वूवन क्लॉथ के क्षेत्र में ये भी जो है कॉम्पिटिटर थे। सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग्स द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर्स। इसलिए जो था वीवर और सप्लाई मर्चेंट जो थे वो बार्गेनिंग करते थे, एंड दे आल्सो ट्राई टू सेल द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर, और अपने जो बेस्ट बायर होते थे उनको वो अपने प्रोड्यूस को सेल करते थे। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, अपने लेटर्स में जो लंदन के लिए लिखा गया, कंपनी ऑफिशियल्स कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइजेज। और अपने लेटर्स के माध्यम से लंदन में जो ऑफिशियल बैठे रहते थे कंपनी ऑफिशियल्स, वो लगातार शिकायत करते रहते थे कि उन्हें सप्लाई हाई प्राइस के मामले में किस तरह से परेशानी आती है। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade। तो अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी पॉलिटिकल पावर्स को एस्टेब्लिश कर दिया, तो ये व्यापार पर मोनोपोली एक अधिकार चाहती थी। इट प्रोसीड्स टू डेवलप ए सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसने जो है एक मैनेजमेंट और कंट्रोल का एक सिस्टम डेवलप किया दैट वुड एलिमिनेट कॉम्पिटिशन्स, कंट्रोल कॉस्ट एंड एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन्स एंड सिल्क गुड्स। और इसने एक मैनेजमेंट और नियंत्रण का एक सिस्टम डेवलप किया जो कंपटीशन को एलिमिनेट करेगा, कॉस्ट को नियंत्रित करेगा, और लगातार रेगुलर सप्लाई सुनिश्चित करेगा कॉटन और सिल्क्स गुड में। दिस इट
डिड थ्रो ए सीरीज ऑफ द स्टेप, और ये सब जो है एक सीरीज ऑफ स्टेप के माध्यम से किया जाएगा। फर्स्ट, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोज ट्रेड। तो सबसे पहले जो है कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स दलाल थे, एजेंट थे, उनको जो है क्लोज ट्रेड से एलिमिनेट किया। दोज वर कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर, और उन्होंने सीधा कंट्रोल वीवर के ऊपर स्थापित किया। इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता, और उन्होंने एक जो सैलरी पेड सर्विसमैन जो है जिसका नाम गुमास्ता था, उनको वीवर को सुपरवाइज करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया। वो सप्लाईज को वीवर से कलेक्ट करता था, और ही आल्सो एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, और वो क्लॉथ की क्वालिटी को भी एग्जामिन करता था। सेकंड, इट प्रिवेंट कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर्स वायर्स, और ख़ास तौर पे ये जो गुमास्ता जो सर्विसमैन था, ये जो है वीवर को दूसरे बायर्स के साथ डीलिंग करने से रोकता था। वंस वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस, और ये जो है अदर वायर से डीलिंग करने से इसलिए रोकता था क्योंकि बिकॉज दे प्रोवाइड द एडवांस टू द वीवर्स फॉर द सप्लाई फॉर द वर्क डन। वंस एन ऑर्डर वार प्लेस, जब एक ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता था तो वीवर जो थे, द वीवर्स वर गिवन लॉन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। तो वीवर्स को लॉन दिया जाता था कि वो जो है रॉ मटेरियल्स अपने प्रोडक्शन के लिए परचेज कर लें। Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the गुमास्ता, और जो कोई वीवर से लोन लेता था तो उसको जो है अपनी क्लॉथ जो है वो गुमास्ता को जो है हैंड ओवर करना पड़ता था। वाट एवर दे प्रोड्यूस द क्लॉथ, दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर्स, और वह इस प्रोड्यूस को किसी दूसरे ट्रेडर्स को नहीं दे सकते थे। एज लॉन फ्लोड इट एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंस, और जब लोन जो है दिया जाने लगा और टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ने लगी, वीवर एगरली टुक द एडवांस, और वीवर जो है वो एडवांस उत्सुकता पूर्वक लेने लगे। देवर होपिंग टू अर्न मोर, वह होप कर रहे थे कि उनको ज़्यादा कमाई होगी। मैनी वीवर्स हैड ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ज़्यादातर वीवर्स के पास छोटे पैचेज ऑफ लैंड थे, विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद वीविंग, जो वो उसको कल्टिवेट कर लिया करते थे वीविंग के साथ साथ ही। एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, और जो प्रोड्यूस वो करते थे वो अपनी फैमिली नीड्स को भी पूरा फुलफिल कर लिया करते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड्स, अब वो अपनी लैंड्स को वो लीज पर देने लगे। एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग, और वो अपना पूरा टाइम जो है वीविंग पर देने लगे। वीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली, वीविंग के लिए जो है ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर एंगेज इन द वर्क ऑफ द वीविंग with children's as well as the women's, all engaged in different stage of the process, और अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोसेस जो था उसमें परिवार के हर सदस्य, इवन देन द चिल्ड्रंस एज वेल एज द वुमेन, ऑल वर एंगेज्ड। Soon, however, in many weaving village there were report of the clash between the weaver and गोमास्ता, और जल्दी ही तो भी जो है कई वीविंग विलेजेस में इस तरह की रिपोर्ट, क्लैशेस की रिपोर्ट आने लगी कि वीवर्स और गुमास्ता के बीच में क्लैशेस हो रही है, झड़प हो रही है। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैड बीन very often lived within the weaving. Earlier supply merchant
हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेज। पहले जो है सप्लाई मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, वो वीविंग विलेज में ही रहा करते थे। एंड हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स, और उनकी जो वीवर्स से क्लोज रिलेशनशिप थी। दे लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स, वह उनकी नीड्स को लुक आफ्टर करते थे। एंड हेल्पिंग देम इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और वीवर्स की हेल्प किया करते थे संकट के समय में। द न्यू गुमास्ता वर आउटसाइडर, और नए गुमास्ता जो थे वो आउटसाइडर थे। विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज, और उनका सामाजिक सामाजिक कांटेक्ट जो है विलेज के साथ नहीं था। दे एक्टेड एरोगेंटली, और वह जिद्दी पने का व्यवहार जो है वीवर से करते थे। दे मार्च इनटू द विलेज विद सिपाही, वह सिपाही के संग जो है विलेज में जाया करते थे, और पियोन्स के संग। एंड पनिश वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाइंग, और वीवर्स के संग उनको पेनलाइज करते थे इफ़ दे डिले इन सप्लाई, अगर वो सप्लाई में डिले करते थे। ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग दैम, और कभी अक्सर जो है वो उनको पीटा करते थे एंड उन पर कोड़े बरसाया करते थे। द वीवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन्स फॉर प्राइस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स। वीवर जो है अपनी इंडिपेंडेंसी खो देते थे, और वह दूसरे बायर के साथ अपने अपने क्लॉथ को और प्राइस को सेट नहीं कर पाते थे, और वो अपने कपड़े को सेल नहीं कर पाते थे। द वीवर लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस एंड टू सेल टू डिफरेंट बायर्स। द प्राइज दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज मेजरेबली लो, और जो प्राइज वो कंपनी से लेते थे that was very low, and the loans they had accepted tied them to that company, और जो लोन वो कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेते थे, ड्यू टू दैट दे फाउंड टाइड विद द कंपनी, वह कंपनी के साथ अपने को बंधा हुआ महसूस करते थे। इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल से, कई जगह पर कर्नाटक और बंगाल के अंदर वीवर्स जो थे दे डिसर्टेड विलेज एंड माइग्रेटेड, उन्होंने विलेज को छोड़ दिया। दे सेटिंग अप लूम इन अदर विलेजेस, और उन्होंने दूसरे गांव में अपनी लूम्स को वीविंग मशीन्स को सेट एस्टेब्लिश कर दिया। वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, जहाँ पे उनके अपने फैमिली रिलेशन थे, वो उन्होंने अपने लूम को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। एल्स वेयर वीवर अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवॉल्टेड, और वीवर्स जो है अपने गांव के साथ ही ट्रेडर्स के साथ ट्रेडर्स के साथ ही रिवॉल्टेड हो जाते थे, विद्रोह करते थे। दे अपोज द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल, वह कंपनी का विरोध करते थे और उनके ऑफिसर्स का विरोध करते थे। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगिन रिफ्यूजिंग लॉन्स, कई बार जो है वो वीवर्स जो है वो लोन को लेने से मना कर दिया करते थे। दे क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर्स, और अब उन्होंने जो है अपनी वर्कशॉप को बंद करना शुरू कर दिया। एंड दे स्टार्ट टू डू द एग्रीकल्चर लेबर, और उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर्स को करना शुरू कर दिया। बाय द टर्न्स ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के बदलने पर कॉटन वीवर्स फेस्ड ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और कॉटन वीवर्स को एक नई तरह की प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया।